जैसा कि हम कहानी के पिछले पार्ट में मतलब पार्ट 10 में सुन चुके हैं कि यशोदा की मोहल्ले की महिलाएं जो थी वो बहुत बातें बनाती थी यशोदा की बेटी और यशोदा के बारे में। एक रोज़ यशोदा अपनी मशीन में कुछ काम कर रही थी, तभी मोहल्ले का एक व्यक्ति अमित वहाँ आकर बैठ गया और कहने लगा, चाची क्या चल रहा है, सब बढ़िया है। यशोदा ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा सब बढ़िया है। इधर उधर की बातें करते करते यशोदा ने कहा, बेटा अमित खाना खा लिया, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अमित ने कहा, नहीं चाची अभी नहीं खाया। तो यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह कर ले, समय पर खाना मिलने लगेगा। अमित जैसे ऐसा ही कुछ सुनने का इंतजार कर रहा था। उसने फट से उत्तर दिया, अरे चाची मेरी बीवी भी अगर मान्या की तरह भाग गई तो। और हंसने लगा। उसने यशोदा को एक तरह से ताना मारा था और अमित पहला व्यक्ति नहीं था जिसने यशोदा को ऐसा ताना मारा था। आए दिन यशोदा को ऐसे ताने सुनने पड़ते थे। एक स्त्री का मन एक स्त्री ही समझ सकती है। कभी कभी 1000 जिल्लतें सहने के बाद भी उसे दुनिया के सामने मुस्कुराना पड़ता है। दुनिया को ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। लेकिन कहते हैं ना कि विकट परिस्थिति एक मजबूत दिमाग पैदा करती है। समय बीतता गया और उम्र के साथ यशोधरा बूढ़ी हो चली थी, कमज़ोर होती गई। मान्या भी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसे अपनी नादानी का आभास हो रहा था। नादानी में उसने जो गलती की थी उसका परिणाम उसे मिलना शुरू हो गया था। उसका पति अनिल, जिसके साथ वह भागकर आई थी, उससे बहुत बुरा बर्ताव करने लगा और शराब पीकर उससे मारपीट भी करता था। जो भी थोड़ी बहुत कमाता उसे वह दोस्तों के साथ दारू जुए में उड़ा देता था। अनिल की इन हरकतों से मान्या तंग आ गई थी। उसे अब अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था और अब अपनी माँ की कही एक एक बात याद आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानी थी। इसीलिए वह अब अपनी माँ से भी बात करने में उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और अब ससुराल पक्ष मतलब अनिल की तरफ से जो भी रिश्तेदार थे, कोई भी किसी तरह से हेल्प करने को राजी नहीं था। सिवाय सांत्वना के और कुछ नहीं मिल पा रहा था मान्या को। मान्या बिल्कुल हताश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन मान्या बैठी बैठी कुछ सोच रही थी, तभी अनिल अपने दोस्त के साथ आया और मान्या से चाय बनाने को कहने लगा। फिर जैसे जैसे मान्या चाय बनाकर लाई, उसने मान्या कहा कि तुम अपनी माँ को फ़ोन लगाओ और कहो कि मेरे नाम कर दे अपनी सारी प्रॉपर्टी। और कहा कि इतना सब कुछ हो जाने मान्या ने कहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है अनिल कि माँ ऐसा करेगी? अनिल ने बहुत ही बुरे लहजे में कहा, करना तो पड़ेगा बुढ़िया को। आगे की स्टोरी अगले पार्ट में सुनिए।